अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन का आगाज़ करेंगे कारोबारी खबर से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स पाकिस्तानी तारीख में पहली बार 60,000 की सतह अबूर कर गया। जफर मोतीवाला ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत अच्छी खुशखबरी है कैपिटल मार्केट के लिए और पाकिस्तान के लिए। मजीद क्या कहना है जानते हैं कफील अहमद से, जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में जफर मोतीवाला के साथ मौजूद हैं। जी कफील, बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो 100 इंडेक्स है वो आज 60,000 की सतह अबूर करने में कामयाब हो गया है। मार्केट सेंटिमेंट क्या है? मेरे साथ मौजूद है जफर मोती साहब। जफर साहब, 60,000 भी अबूर कर गया मार्केट में, क्या कहना चाहेंगे? भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है कैपिटल मार्केट के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और इकॉनमी के लिए भी। और मार्केट में अभी भी आप देखोगे 60,000 के लेवल पर भी इतनी अर्निंग्स पीई रेशो सस्ता है 4 के पीई मल्टीपल्स पर मिल रहा है माल, तो वो इससे ये लगता है कि बबल नहीं है। जो आप सवाल पूछे थे लास्ट वीक हम सबसे कि भाई ये बबल तो नहीं है, तो बबल नहीं है, इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। स्पेशली लाहौर के कुछ इन्वेस्टर्स बड़े ज़ोर शोर से मार्केट में एंट्री मारी है उन्होंने, और वो जो है उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो डर करके अभी थोड़ी करेक्शन आएगी। उन्होंने अभी तक अपना जो लॉट है मार्केट का, स्टॉक्स जो है वो बेचे नहीं है। दूसरा, जो टर्की ने 500 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 50% इंटरेस्ट रेट कर दिया है, जबकि मुझे वो इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बेहतर नज़र आती है, तो भी वो भी एक सर पर लटक रहा है कि जो मुल्क ख़तरे में है वो अभी इंटरेस्ट रेट नीचे करने में शौकीन नहीं है। अभी इंडेक्स से भी आप कहाँ देख रहे हैं? मैं तो कहूँगा कि स्टिक अराउंड, आपको एक और अच्छी खबर भी मिल सकती है आज के आज। ओके जी, ये जफर मोती साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि आज ही के दिन मार्केट जो है वो मजीद जो है वो बढ़ सकती है। ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो इस मार्केट की जो करेक्शन है या वो भी। और पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर, यूएई पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर्स तक की सरमायाकारी करेगा। आर्मी चीफ की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल CIFC ने अबूधाबी में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ की सदर UAE शेख ज़ैद अल नहयान समेत इमाराती क़यादत से मुलाकात में मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। UAE पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर्स तक की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान का इस्तेहकाम मईशत से जुड़ा है और मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ की सरबराही में SIF ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। आर्मी चीफ और माशी टीम की कोशिशों से मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के लिए तैयार हो गया। अबूधाबी में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ की सदर UAE शेख ज़ैद अल नहयान समेत अमारती क़यादत से मुलाकात में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। अमारात जिन शोबों में सरमायाकारी करेगा उनमें तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, मादनियात, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। इन मुफाहमत नामों की बदौलत मुत्तहदा अरब अमारात की पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की राह हमवार होगी और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत मुख्तलिफ इक़दामात को पूरा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत को एक तारीखी इक़दाम करार दिया। महंगाई की सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.5 रुपए तक कमी का इम्कान। 1 दिसंबर से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 37 पैसे कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 85 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 18 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम सस्ती होने के बायस कीमत कम होगी। वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी होगा। 2 सालों में पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई। आलमी इदारों ने मुस्बत इशारे जारी कर दिए। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक नामी वेबसाइट ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क करार दे दिया। वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़रूरत की अशिया सस्ती मिल रही हैं। निगरान हुकूमत और सिपह सालार के इक़दामात के समरात सामने आने लगे। महंगाई कंट्रोल करने के इंतजामात को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाने लगा। पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क करार दे दिया गया। वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में जरूरियात जिंदगी की कम कीमत, यूटिलिटी आइटम्स, रिहायशी बशमूल किराया, रोजमर्रा की अशिया, ग़िज़ा और मुकामी अफराद की क़ुव्वत खरीद पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाती है। 2022-23 में महंगाई की शरह वेनेज़ुएला में 398% और शाम में 252% तक रही। तुर्की में 47.83, मिस्र में 36.5% रही।
8.9% रही। IMF से 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट, IT और गैर मुल्की सरमायाकार, तरसीलात ज़र और स्टॉक एक्सचेंज और बरामदात में मज़बूत रुझानात देखे गए। आलमी अशारिये भी पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी की निशानदही कर रहे हैं। GDP में इजाफे, गंदम की पैदावार में इजाफे और CPEC मंसूबों की तकमील से मजीद बेहतरी की पेशगोई की गई है। ADB ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी फराहमी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रावलपिंडी और बहावलपुर में 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। ADB ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी फराहमी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रावलपिंडी और बहावलपुर में 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। ADB ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी फराहमी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रावलपिंडी और बहावलपुर में 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की क़यादत ने आम इंतखाबात को कमाई का जरिया बना लिया। 3 बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता इलेक्शन उम्मीदवारों को टिकट्स देकर कितने कमाए और आने वाले इंतखाबात में सिर्फ टिकट फीस की मद में कौन सी सियासी जमातें कितनी रकम जमा करेंगी, देखते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर की रिपोर्ट। सियासी मंजरनामे से खबर दें आपको, मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की क़यादत ने आम इंतखाबात को कमाई का जरिया बना लिया है। 3 बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता इलेक्शन उम्मीदवारों को टिकट देकर कितने कमाए, देखिए रिपोर्ट में। मुल्क में आम इंतखाबात में सियासी सरगर्मियों के साथ साथ तिजारती सरगर्मियां भी बढ़ जाती हैं। सियासी जमातें भी उम्मीदवारों से कमाई के लिए कमर बस्ता हो जाती हैं। 2018 के इंतखाबात में मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने फीस, फंड्स और अतियात की मद में करोड़ों कमाए। 3 जमातों में सबसे नुमाया नाम तहरीक इंसाफ का रहा, जिसने अंदरूनी और बैरूनी मुल्क से 592 मिलियन जमा किए। इसमें से 360 मिलियन रुपए खर्च किए गए, जबकि 232 मिलियन बचाए। नून लीग ने 125 मिलियन रुपए इकट्ठे किए, इसमें से 48 मिलियन रुपए खर्च किए और 74 मिलियन बचाए। पीपल्स पार्टी की इकट्ठी की गई रकम 100 मिलियन डॉलर रही, जिसमें से 3.5 मिलियन रुपए खर्च किए और 86 मिलियन की बचत की गई। 2024 के इंतखाबात के लिए नून लीग और तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के लिए 2 लाख, जबकि सूबाई असम्बली के लिए फीस 1 लाख रुपए मुकर्रर की है। अगर हिसाब लगाया जाए तो कौमी असम्बली की 336 और चारों सूबाई असम्बलियों की 749 मजमूई निशस्तों के लिए इन दोनों जमातों को टिकट की मद में 13 करोड़ 86 लाख रुपए मिल जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो इस मद में उसे 3 करोड़ 59 लाख 10 हजार रुपए मिलेंगे। सियासी उमूर के माहिरीन कहते हैं, सियासी जमातें जो इंतखाबी अखराजात जाहिर किए जाते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। मीडिया पर दिए जाने वाले इश्तेहारात की मद में दिखाई जाने वाली रकम उसकी बेहतर मिसाल है। सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन में TV और प्रिंट मीडिया को इश्तेहारात की मद में दी जाने वाली रकूम की तफसीलात मज़ाहका खेज है। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की क़यादत ने आम इंतखाबात को कमाई का जरिया बना लिया। 3 बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता इलेक्शन उम्मीदवारों को टिकट्स देकर कितने कमाए, जानते हैं। अहमद बिलाल महबूब सरबराह पिलडाट हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, बताइएगा कि 3 बड़ी सियासी जमातों ने आम इंतखाबात को क्या कमाई का जरिया बना लिया है? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये कमाई का जरिया तो नहीं है, लेकिन सियासी जमातों को अपना काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और इसमें तो कोई हकीकत, कोई शक नहीं है कि ये बड़ा महंगा सौदा है। तो वो मेंबर्स से भी पैसे इकट्ठे करते हैं, कुछ डोनेशंस भी लेते हैं और एक बड़ा उनका जरिया आमदनी जो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद लोग हैं उनसे है। PTI ने अगले पिछले 13 साल के मैं हिसाब हमने एनालाइज किए थे तो कुछ तकरीबन 19% टोटल उनकी जो इनकम है वो टिकट लेने वाले उम्मीदवारों से इकट्ठे किए गए पैसों पर मुश्तमिल थी।
लेकिन ये सबसे कम है तीनों पार्टियों में। PMLN ने को तकरीबन 33% यानी तीसरा हिस्सा अपनी पूरी कमाई का वो टिकट होल्डर से पैसे इकट्ठे करने में उनसे हासिल हुआ, और पीपल्स पार्टी का तो ये हिस्सा वो 64% था। तो ये उनकी जो आमदनी है, इनकम जिसको वो कहते हैं, उसमें सब एक बड़ा सब्सटैंशियल हिस्सा है, और वो ये ठीक है, हर दफा उसके इजाफा भी हो रहा है। इस दफा तो PMLN ने और PTI दोनों ने कौमी असम्बली के लिए 2 लाख और सूबाई असम्बली के लिए 1 लाख एप्लीकेशन फी मुकर्रर की है। लेकिन जब तक ये सारी बातें ट्रांसपेरेंट हैं और इसको रिपोर्ट किया जा रहा है तो ये गलत बात नहीं है। लेकिन अगर इसको छुपाया जाए और ये लोगों तक ना सामने आने दिया जाए तो फिर इस पर एतराज हो सकता है। अच्छा, फंड्स तो ये जमातें कलेक्ट कर लेती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को क्या फिर आप बताएंगे इस हवाले से? इलेक्शन कमीशन को तो सियासी जमातें पाबंद हैं कि हर साल अपने अखराजात का हिसाब दें, और उसके अलावा हर इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन की मद में इन्होंने पैसे इकट्ठे किए और जो खर्च किए उसकी अलग से एक रिपोर्ट दें। तो 2018 में ये कानून सबसे पहले लागू हुआ था और उन्होंने सब पार्टियों ने ये रिपोर्ट दी थी, लेकिन मुझे ये रिपोर्ट देखने का इत्तेफाक हुआ है। PTI ने तो इसमें बड़ी तफसील के साथ अपनी तमाम लोगों के नाम जिन्होंने उनको 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे दिए थे, उनके नाम और CNIC नंबर दिए, लेकिन बाकी पार्टियों ने ये तफसीलात नहीं दी। तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि ऐसी पार्टियों को जो तफसीलात पूरी नहीं देती उनसे तफसीलात लें, और अगर वो ना दे तो उनके खिलाफ एक्शन हो, जैसा अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में PTI के साथ हुआ है, वैसा ही तफसीलात ना देने के मामले में दूसरी पार्टियों के साथ भी होना चाहिए। जी, इलेक्शन कमीशन का काम है कि तमाम जमातों से कवायद जमा करें। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब, सरबराह पिल डाटा हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ओपन कोर्ट कवानीन के मुताबिक होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत वकील चेयरमैन PTI ने मौकल को अदालत में पेश न करने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता तो समाअत रोक कर उनके मौकल को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया गया। आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज़ नहीं लिखा गया। फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट को आईन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये फैसला सुना दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम के साथ घरों में डकैती की वारदातों में भी तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डकैती की नीयत से घर में दाखिल होने वाले डकैत पर शहरी ने फायरिंग कर दी। एक डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मेन हब रिवर रोड पर पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के शहरी डकैतों से तंग आ गए। अपनी हिफाजत के लिए शहरियों ने असलहा उठा लिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद शाहराह नूरजहां में बंगले में डकैती की कोशिश नाकाम। शहरी की फायरिंग से एक डकैत हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बंगले के रिहायशी ने मुसल्लह मुल्जिमान को देखकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से दोनों मुल्जिमान शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल पहुँचने पर एक डाकू हलाक हो गया। बल्दिया टाउन पुलिस ने मेन हब रिवर रोड पर शहरियों को लूटने वाले डाकुओं पर गोलियां बरसा दी। मुबैना मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार और दूसरा फरार हो गया। गिरफ्तार डाकू की शनाख्त खलील उर्फ अब्दुल्ला के नाम से हुई है। और बात करेंगे स्मॉग सूरत हाल की। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहर स्मॉग से शदीद मुतासिर हैं। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की हिदायत पर गुजरावाला, कसूर और फैसलाबाद में आलूदगी फैलाने वाले भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। मसनूई बारिश के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मर्ज बढ़ता गया, जू जू दवा की लॉकडाउन पाबंदियां, हुक्काम की आनियां जानियां काम नहीं आई। आलूदा शहरों में लाहौर टॉप 5 में मुस्तकिल मौजूद। गुजरावाला में स्मोक को कंट्रोल करने के लिए सनदी यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई। कसूर में भट्टों से काला धुआं रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्मोक ने शहर में मुस्तकिल डेरे डाल लिए। फैसलाबाद और डिस्कोट के शहरी स्मोक से परेशान हैं। शहर की मसाजिद में नमाज इस्तिस्का की अपील कर दी गई। लाहौर समेत स्मोक से मुतासर इलाकों में मसनूई बारिश की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। वर्किंग ग्रुप स्मोक रिडक्शन टावर्स की तनसीब और क्लाउड सेंडिंग के लिए 4 से 6 हफ्ते पर ट्रायल शुरू करेगा। तमाम मंसूबों की निगरानी के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कोहिस्तान से, जिसके इलाके शरियाल में सोशल मीडिया पर लड़के के साथ मुबैना तौर पर तस्वीर वायरल होने पर लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला KP का वाक़ई का सख्त नोटिस, फौरी तहकीकात का हुक्म,
मकतूला लड़की के वालिद मरकज़ी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। कोहिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल, मुकदमा दर्ज, वालिद गिरफ्तार। पुलिस का बताना है कि कुछ रोज कबल मकतूला और एक दूसरी लड़की की 2 लड़कों के साथ तस्वीर वायरल हुई थी। तस्वीर वायरल होने के बाद अहले खाना ने खानदान की मुशावरत से लड़की को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की FIR दर्ज कर ली गई है। वाकई में मुआवनत और सहूलतकारों को भी कानून के कटहरे में लाएंगे। पुलिस का कहना है कि दूसरी लड़की को जान बचाने के लिए मुकामी अदालत में पेश किया गया। लड़की ने अदालत में बयान दिया कि इसकी जान को घर वालों से कोई खतरा नहीं, जिसके बाद लड़की को घर वालों के हवाले कर दिया गया है। लड़कियों के साथ वायरल तस्वीर में दिखाई देने वाले लड़के अभी तक रूपोश हैं। एक और खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग से 2 तालिबात जख्मी। मुसल्लह मुलजमान ने मुल्तान रोड पर कॉलेज बस को निशाना बनाया। निजी कॉलेज के तलबा कश्मीर ट्रिप पर जा रहे थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक जख्मी तालिबात की शनाख्त आयशा और निमरा के नाम से हुई। तालिबात को लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 1971 की जंग से जुड़ी कहानियां मन घड़त साबित होने लगी। इन झूठी कहानियों में 30 लाख बंगालियों को मारने, 2 लाख खवातीन के समंदरी और 93,000 मुसल्लह अफवाज के अहलकारों को जंगी कैदी बनाने की हैं। मिस्टर अफराद सयाब, अब्दुल मोमिन चौधरी, डॉक्टर जुनेद अहमद, मिस्टर इकराम सहगल और शर्मिला बॉस जैसे मुसन्निफीन की तहकीक ने इन बातों को गलत और फर्जी करार दिया और इनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध पुलिस ने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को बिना बख्शा। सोहेब मकसूद, आमिर यामीन रिश्वतखोर एहलकारों के हत्थे चढ़ गए। सकरंद पुलिस ने शनाख्त कराने पर भी क्रिकेटर्स को ना छोड़ा। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। DIG नवाब शाह को तहकीकात का हुक्म। IG सिंध के मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध पुलिस ने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को बिना बख्शा। सोहेब मकसूद, आमिर यामीन रिश्वतखोर एहलकारों के हत्थे चढ़ गए। सकरंद पुलिस ने शनाख्त कराने पर भी क्रिकेटर्स को ना छोड़ा। IG सिंध का वाक़ई का नोटिस। DIG नवाब शाह को तहकीकात का हुक्म दे दिया। IG सिंध की मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध पुलिस ने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को बिना बख्शा। सोहेब मकसूद, आमिर यामीन रिश्वतखोर एहलकारों के हत्थे चढ़ गए। सकरंद पुलिस ने शनाख्त कराने पर भी क्रिकेटर्स को ना छोड़ा। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG नवाब शाह को तहकीकात का हुक्म दे दिया। और अब बात करेंगे गजा की, जहां इसराइल हमास में 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी में मज़ीद 2 रोज़ा तोसी का मुआहदा हो गया है। हमास की तस्दीक, कतरी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान, अमरीका की मज़ीद तोसी की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी के बजाय मुकम्मल इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी पर जोर दिया है। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी में तोसी का मुआहदा हो गया। मजीद 20 इसराइलियों और 60 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। कतर की वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी में मजीद 2 दिन की तोसी के लिए एक मुआहदा तय पा गया। हमास का कहना था कि मिस्र और कतर की सालसी के तहत आइंदा 2 दिन के लिए जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल और हमास के दरमियान आरजी जंगबंदी के बजाय मुकम्मल इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी पर जोर दिया है। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी ने भी कहा कि अमरीका जंगबंदी में मजीद तोसी चाहता है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि वो मजीद तोसी के लिए कतर, मिस्र और इसराइली रहनुमाओं से राबते में हैं। यूरोपियन यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा जोसेफ बोरियल ने कहा कि हमास एक नजरिया है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसराइल ने अपनी दिफा की हद से तजावुज किया, उसे गजा पर दोबारा कब्जे का नहीं सोचना चाहिए। इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी का आज आखिरी दिन था। इसराइल और हमास में आर्जी जंगबंदी के चौथे रोज हमास की जानिब से 11 इसराइलियों को रिहा किया गया, जबकि इसराइल ने 33 फलस्तीनी छोड़े। हमास के पास अब भी 184 इसराइली अरगमाल हैं। इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा आर्जी जंगबंदी के चौथे रोज हमास ने 11 इसराइलियों को रिहा किया, जबकि इसराइल ने 33 फलस्तीनियों को रिहा किया। हमास की जानिब से रिहा किए जाने वालों में तमाम अफराद दोहरी शहरियत के हामिल हैं। इनमें 3 फ्रेंच इसराइली, 2 जर्मन और 6 अर्जेंटाइन निजात इसराइली शामिल थे। इसराइल की जानिब से रिहा किए जाने वाले 33 फलस्तीनियों में 30 बच्चे और 3 खवातीन थीं। हमास के पास अब 184 इसराइली यरगमाली हैं, जिनमें 14 गैर मुल्की और 80 दोहरी शहरियत वाले इसराइली हैं। कराची में HIV केसेस में होशरबा इजाफा। जनवरी था अक्टूबर 477 अफराद में HIV की तस्दीक। शहर में सबसे ज्यादा मर्द HIV से मुतासिर, जबकि 320 मर्द, 61 खवातीन और 68 खाजसरा मुतासिर हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मरियम हसन से। मरियम हसन, बताइएगा। जी, 20 जनवरी 2023 को 1,000 से ज़ायद अफराद में HIV से मुतासर हुए हैं। इसमें 320 मर्द, 61 खवातीन और 68 खाजसरा मुतासर हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मरियम हसन से। मरियम हसन, बताइएगा।
दीगर अमराज की तरह HIV भी जो है अब कराची में तेजी से सरायत कर रहा है और HIV के सिंध भर में सबसे ज़्यादा केसेस जनवरी से अक्टूबर यानी कि 10 महीनों में कराची से रिपोर्ट किए गए हैं। सिर्फ कराची में 477 केसेस जो हैं HIV के उनकी तस्दीक की गई है, जिनमें से 320 मर्द हैं, 61 औरतें हैं, 68 ख्वाजा सरा हैं और 28 बच्चे भी जो हैं कराची में HIV से मुतासिर हुए हैं। अगर हम लाड़काना की बात करें तो लाड़काना में 260 अफराद हैं, जिनमें से तकरीबन 94 बच्चे जो हैं वो HIV से मुतासिर हैं। रवा साल सिंध में तकरीबन 2142 केसेस जो हैं वो सिंध भर से जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से 1068 मर्द और 586 जो हैं ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 141 ख्वाजा सरा और 346 जो हैं सिंध भर से बच्चे जो हैं वो HIV से मुतासिर हुए हैं। अगर हम गुज़िश्ता साल से इसका मुवाजना करें तो गुज़िश्ता साल सिंध भर में तकरीबन 1887 केसेस जो है वो HIV के सिंध भर से रिपोर्ट हुए थे सरकारी सतह पर, लेकिन रवा साल जो है हम देख रहे हैं कि सिर्फ 10 महीनों में 2100 से ज़ायद केसेस जो हैं वो सिंध भर से HIV के जो है वो रिपोर्ट किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम हसन। में पोलियो वायरस का तशवीशनाक फैलाव, रवा साल 5 केसेस रिपोर्ट, जिनमें से 2 केसेस का ताल्लुक कराची से है। आलूदा पानी पीने के सबब वायरस बच्चे के जिस्म में दाखिल होता है और किस तरह बच्चों को मुतासर करता है, जानते हैं मरियम हसन की इस रिपोर्ट में। पोलियो एक खतरनाक वायरस। पोलियो वायरस 5 साल से कम उम्र बच्चों के जिस्म में दाखिल होकर इनका निचला धड़ मफलूज कर देता है। जिन बच्चों ने पोलियो वैक्सीन पी होती है, इनके जिस्म वायरस से मफलूज नहीं हो सकते। आलमी इदारा सेहत की पाकिस्तान में पोलियो एडवाइजरी कमेटी के रुकन डॉक्टर खालिद शफी कहते हैं 100 में से 2% बच्चे मफलूज होते हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से को क्लीन किया हुआ है, लेकिन ये जो अफगानिस्तान से वायरस आता है फिर कराची तक पहुंचता है, तो इस वजह से दोबारा वायरस पाकिस्तान में आ गया और अब आ गया है, इसकी सर्कुलेशन हो रही है। मुतासरा बच्चे का फजला इस वायरस को मजीद फैलाने का बाइस बनता है। बहुत से केसेस में बच्चों को सिर्फ तेज बुखार या गर्दन तोड़ बुखार जैसी कैफियत होती है। जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई, जिन्होंने पोलियो के कतरे नहीं पिए हुए, आधे बच्चों को तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ बच्चों को नज़ला खांसी जुकाम होगा, कुछ को जरा शदीद बीमारी होगी गर्दन तोड़ बुखार जैसी, वो भी ठीक हो जाएंगे। रवा साल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के नालों से लिए गए सेवरेज के नमूनों में 56 नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना है तो पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलाने हैं, जबकि पीने के साफ पानी की फरामी भी अजहद जरूरी है। कैमरामैन अजमल के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज, कराची। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी और MS सिविल अस्पताल की नाक़िस प्लानिंग के बायस अस्पताल आने वाले मरीज ख्वार हो गए। OPD, गायनी समेत मुख्तलिफ शोबों की इमारत को बगैर किसी मनसूबाबंदी की तामीर और मरम्मत के नाम पर तोड़ दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं फैसलाबाद से उवैस सत्तार से। जी उवैस सत्तार। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की दोनों बड़ी सरकारी इलाजगाहों को तामीर और मुरम्मत के नाम पर जो तोड़ फोड़ दिया गया है वो उसके बायस लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता रोज़ अलाइड अस्पताल का हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पर किस तरह तामीर और मुरम्मत के नाम पर तोड़ फोड़ जारी है और इस वक्त मैं सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। एक पेशेंट के लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद है, कुछ इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई आप यहाँ पर पेशेंट लेकर आए हैं, क्या इजीली डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि OPD तो सारी तोड़ फोड़ दी गई है यहाँ पे? नहीं भाई, इधर कोई डॉक्टर का नहीं पता किधर बैठे हैं, किस कमरे में बैठे हैं, ना कोई गाइड कर रहा है, धक्के वगैरह दे रहे हैं। अब किसी डॉक्टर के पास पूछते हैं, जाते हैं, वो कहते हैं बाहर निकलो। कोई इधर कोई देखभाल नहीं हो रही, कोई पूछ नहीं रहा। ये देखे हमारा इधर पेशेंट स्ट्रेचर में पड़ा है बाहर ही, हम मजबूरी के साथ किसी और हॉस्पिटल में प्राइवेट में लेकर जा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि बेवक्त दोनों अस्पतालों में जो तामीर मुरम्मत का काम ये शुरू नहीं होना चाहिए था, स्टेप बाय स्टेप होता ताकि लोग जो बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मौसम की और कोयटा में सर्दियों की आमद के साथ ही गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग का मसला असर उठाने लग जाता है। शहर के तकरीबन 60% से ज़ायद इलाकों में गैस ना होने के बराबर है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे दानिश मुराद एक चाय के ढाबे पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी दानिश मुराद। जी, गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग से जहां घरेलू सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जो कारोबारी तबके हैं, कारोबारी अफराद हैं, उनको भी इस हवाले से जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त क्वेटा शहर के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, जिनमें नवाकिल्ली बाईपास, हज़ारगंजी, सरियाब रोड, पश्तूनाबाद और जो दीगर इलाके शामिल है, वहाँ पर तकरीबन 10 घंटों तक लोड शेडिंग जो है इलाके को शहरियों के मुताबिक 10 घंटों तक लोड शेडिंग की जा रही है। और चंद एक इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो प्रेशर है वो इंतहाई जो है वो कम है, जिससे जो आम आवाम उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं एक होटल में मौजूद हूँ जो चाय का ढाबा है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है जानते हैं? सर, गैस की क्या सूरत हाल है और कारोबार में कितना मुश्किल? सर, गैस के कमी वजह से कारोबारों में बहुत असर किया है। गैस बिल्कुल प्रेशर नहीं सर,
गैस कमी वजह से सारा कारोबार तासीर हुआ है। तो क्या कहेंगे सर, हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत की वजह से यार गैस को बराबर करो भाई। शहर एक दिन ही होता है गैस नहीं होता है, रोज़ाना गैस कम होता है। सर एक शहरी मौजूद थे जो ये ढाबा चलाते हैं, उनका ये कहना था कि हुकूमत से वो मुतालबा कर रहे हैं गैस प्रेशर की बहाली के लिए इकदाम किए जाएं ताकि जो लोग हैं उनके कारोबार पर भी न सिर्फ अच्छा असर पड़े बल्कि करेंगे। पेशावर का जहां गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। शहरी कहते हैं गैस की पाइपों में सिर्फ हवा आती है। शहरी महंगाई में सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और कमर्शियल सारिफिन की तरह जो घरेलू सारिफिन है वो भी गैस ना होने के बायस शदीद मुश्किलात में है, जबकि ना सुबह के टाइम पे गैस होती है और ना शाम के टाइम पे गैस होती है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, गैस की लोड शेडिंग कितनी की जा रही है और कितना तकलीफ हो रहा है? गैस बिल्कुल होती नहीं है, ना सुबह के टाइम गैस होती है और ना शाम के टाइम गैस होती है। जब हम कारोबार के लिए भी जाते हैं तो बिना कहने के जाते हैं क्योंकि गैस नहीं होती। हुकूमत से भी दरख्वास्त कर के हम थक गए, लेकिन बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं तो बिना कहने के जाते हैं क्योंकि गैस का ये हाल है, बिल्कुल गैस नहीं हो। इसके साथ साथ शहरियों का यही कहना है कि वो महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जबकि सिलेंडर की कीमतें भी जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और गैस ना होने की वजह से जो है उनको शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जबकि शहरियों का ये भी कहना है कि गैस के पाइपों में गैस के बजाय सिर्फ हवा आती है और सर्दी की शिद्दत में आइंदा चंद रोज में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क में सर्दी ने दांत बजा दिए। शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। महकमा मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -3 रिकॉर्ड किया गया। कालाम, कलात और स्कर्दू में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रावलाकोट में 2 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में भी शामें सर्द हो गयी। शहरियों ने गर्म कपड़े पहन लिए। आज कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अब रुख करेंगे मलका कोहसार मरी का, जहां मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। सयाह माल रोड और दीगर तफरीही मकामात पर खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मरी से नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ सईद से। जी आरिफ सईद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोहसार मरी के मारूफ तफरी मरकज़ माल रोड पर। मौसम की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 2 रोज़ से मलका कोहसार को काले बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा, जिससे सर्दी की शिद्दत भी काफ़ी जो है ना बढ़ चुकी थी। लेकिन आज चमकती धूप निकलने से मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है और यहाँ पर जो आए मौजूद स्याह हैं वो यहाँ के खूबसूरत मौसम और इस खुशगवार और हसीन मौसम और दिलफरेब नज़ारों से जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। स्याह जो है इस वक्त पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, पतिराटा, यूबिया, नथिया गली और दीगर तफरी मकामात पर पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ के नज़ारों से जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जबकि इधर महकमा मौसमियात ने कल से जो है गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुक चुका, जिसके बायस मौसम मज़ीद सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम खान। जी गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुक चुका है और गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों का मौसम जो है आज सुबह से ही निहायत खुशगवार है। मगर बालाई इलाके खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिज़र, ज़िला हुंज़ा और ज़िला अस्तोर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है और बालाई इलाकों के पहाड़ों पर जो है वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर गिलगित के दर्जे हरारत की बात करते हैं तो गिलगित में ज़्यादा 15 और कम से कम 11 रहने का इम्कान है। गिलगित के शहरी इलाके जो है वहाँ पे सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत में जो है काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। बारिशों का जो है सिलसिला वो 3 दिनों के बाद शुरू होगा। और उसके घर में सर्दी में बढ़ते ही शहरियों ने लुंडा बाजारों का रुख कर लिया, जहाँ शहरी सस्ते दामों वाली गर्म मलबूसात तलाश कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं सखर से बोल न्यूज़ के ब्यूरो हेड अली खोसो से। जी अली खोसो। जी बिल्कुल, सखर में जो है सर्दियों के आते ही सखर के मुख्तलिफ शाहराहों पे जो है वो लुंडा बाजार सज गया है। इस वक्त भी सखर में जो है वो मुख्तलिफ लुंडा बाजारों में जो गर्म मलबूसात है वो उनकी ख़रीदो फरोख्त यहाँ पे जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त इस लुंडा मार्केट की जो है की जानिब रुख किया हुआ है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है वो गर्म मलबूसात यहाँ पर हैं। स्वेटर्स और मफरल वगैरह भी जो है यहाँ पे फ़रोख्त किए जा
आ रहे हैं, शहरी भी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी सर बताइएगा, आप लुंडा बाजार आए हैं तो क्या कीमतें में कुछ फ़र्क देख रहे हैं? नहीं सर, इस दफ़ा तो कीमतों में बहुत हाई लगे पड़े हैं और महंगाई है बहुत। क्या क्या खरीद रहे हैं आप? स्वेटर खरीद रहे हैं बच्चे के लिए। बहुत शुक्रिया अली खोसो। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी है। चमन और तुरखाम बॉर्डर से मजीद 1493 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 20 गाड़ियों में 393 खानदानों की अपनी वतन वापसी अमल में लाई गई। 15 सितंबर से अब तक कुल 2,56,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी है। अवाम ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का खैर मकदम किया है और कहा है कि रुखसत होने वाले अफगान महाजरीन अपने मुल्क में खुश रहें। कोयटा के शहरियों का कहना था कि उम्मीद है कि अब हमारे यहाँ लोगों का कारोबार बेहतर मौका मिलेगा। افغان مهاجرین چې لدې ځای ولاړ خدای دې دې الته خوشحال ولري د دې ځای لوکل خلک چې کوم هغه د لې خپل کاروبار شروع کوي او موقع او فرهمه سو چې دوی خپل کاروبار او روزګار برابر کړي او افغان مهاجرین دي خدای په افغانستان کې خوشحال وساتي چې دوی الته خپل کاروبار شروع کړي. افغان مهاجرین د تلنګ سره دا کسب چې مطلب مخکې چې افغان مهاجرین د لې هغه د لې کاروبارونه کول، نو اوس چې هغه خپل ملک ته ولاړ سي نو هغه مواقع به زموږ خپل لوکل خلکو ته لپاره میلاو سي او ان شاء الله دا زموږ امید دی چې دا کم زموږ لوکل خلک دي هغه به مطلب د کاروبار به د هغوی د مطلب ډېر په اعلی سطح باندې راپورته سي. افغان مهاجرین چې ولاړو دکان نه خالي سو، روډونه ولاړه، بس صفایي سورش کش نه د خپل کاروبار ته شروع کړی دی، बस ढेर फ़ायदा उस। और अब बात करेंगे निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस बाक़िर की, जो आज 2 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुँच रहे हैं, जहाँ वो मुख्तलिफ महकमा जात में काम का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आला के दौरे से कबल इंतज़ामिया ने शाहराहों की सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया। मज़ीद तफसील जानते हैं हैदराबाद से गुलाम शबीर अराइन से। जी गुलाम शबीर अराइन। जी बिल्कुल, सिंध के वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाक़िर आज हैदराबाद के 2 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंच रहे हैं, जिसके बाद इंतज़ामिया की जो है वो फिरतियाँ शुरू हो गई हैं। इंतज़ामिया ने जो है वो इंतज़ाम यहाँ पर मुकम्मल कर लिए हैं। आज का जो शेड्यूल है उसमें 3 मकामात पे वज़ीर आला सिंध जो हैं वो विज़िट करेंगे, जिसमें दोपहर 1 बजे बस स्टॉप बदीन बस स्टॉप पे लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो सेक्रेटरी हैं वो ब्रीफिंग देंगे। उसके बाद जो बिज़नेस मैन हैं वहाँ पे चेंबर ऑफ कॉमर्स में 4 बजे वज़ीर आला सिंध विज़िट करेंगे। उसके बाद डिवीज़नल सेक्रेटरीट शहबाज बिल्डिंग में वज़ीर आला का हैदराबाद डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के हवाले से यहाँ पे मीटिंग होगी और मुख्तलिफ महकमा जात के जो अफसरान हैं वो ब्रीफिंग देंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वासा HDA जो है वो आज शहर की चमक धमक जो है कर रहे हैं और हमें अहलकार और जो उनके जो सफाई का जो अमला है वो रोडों पे नज़र आ रहा है। कहीं पे गटर जो है वो साफ़ किए जा रहे हैं, तो कहीं पे सड़कों की जो है सफाई सुथराई के इंतजाम जो है वो बेहतर किए जा रहे हैं, तो कहीं पे ट्रैफिक की रवानी करते हुए पुलिस एहलकार भी हमें। राजनपुर के तलबा और तलबात ने पाक फौज के साथ एक दिन गुजारा। तलबा ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी। तलबा को ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि सॉल्ट कोर्स और फौजी ज़िंदगी का नमूना भी दिखाया गया। तलबा का कहना था कि पाकिस्तान के लिए पाक फौज की कुर्बानियाँ बेमिसाल। पाकिस्तान आर्मी से जो है ना हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और पाकिस्तान आर्मी के पास माशाल्लाह ऐसा जदीद तरीन असला है कि जो किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमेशा हर वक्त पाकिस्तान आर्मी जो है ना वो तैयार रहती है। सबसे पहले हमने यादगार शोहदा पे हाजिरी दी। जो तमाम शोहदा हैं जिनकी शहादतों की वजह से, कुर्बानियों की वजह से आज हम एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें हमने नजराना अकीदत पेश किया। पहले हम लोग सिर्फ टीवी पर देखा करते थे, लेकिन आज स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट APC की सवारी करना था। We enjoyed the day very well and I think that these steps must be taken by Pak Army so that our youth could be more aware of the things that army persons do. Pakistan Zindabad! Pak Fauj Zindabad! अमेरिका में भारतीय सफ़ीर तरनजीत सिंह के खिलाफ नारे लग गए। हिंदुस्तानी सफ़ीर तरनजीत सिंह को न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में सिखों ने आड़े हाथों ले लिया। भारतीय सफ़ीर अपने ही हमवतनों के किसी भी सवाल का जवाब देने में नाकाम हो गए। महमूद वॉलवी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर पार्टी के पास है। ये बात एक सियासी स्लोगन बन गई है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ने कहा कि सियासी जमातें अवाम को बेवकूफ़ बनाकर छोड़ दें, अपनी अपनी कारकर्दगी पर गौर करें। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्लोगन हो गया है और हर आदमी यही स्लोगन लेके चल रहा है कि जी मेरे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये आवाम को हम बेवकूफ़ ना बनाएं, सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है अपने अपने इलाकों में। सिंध में जो है पीपल्स पार्टी
के पास जो है लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत अच्छा है, पंजाब में PMLN के पास जो है बहुत अच्छा है। कौमी टीम के ओपनर इमामुल हक की शादी की वीडियोस आने का सिलसिला जारी। क्रिकेटर स्टार इमामुल हक की दुल्हनिया ने वलीमे का वीडियो शूट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मदिया इमाम के भारत में होने वाले वलीमे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हाल ही में मदिया इमाम अपने शौहर मुजीब असर के हमरा पहली बार भारत में अपने ससुराल पहुंची हैं। मिनियंस और डेस्पिकेबल मी बनाने वाले 22 दिसंबर को एक और शाहकार एनिमेटेड मूवी पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइग्रेशन आई लव यू ऑलवेज फॉरएवर, जिसका ट्रेलर जारी हो गया। के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।